हमारे साथ अभी भाजपा के कद्दावर नेता कुंदन प्रताप सिंह जी हैं। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में एक ऐसी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि वो द्वंद्व युद्ध उसको नहीं कह सकते हैं, शब्दों की लड़ाई नहीं कह सकते हैं, आपस में जाति भेदभाव की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक अलग अभद्र बयान को लेकर के लड़ाई है। लड़ाई यह है कि जब बिहार के शिक्षा मंत्री हिंदू के सबसे बड़े पावन ग्रंथ कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर ही उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है, जिसको लेकर बिहार झारखंड के साथ साथ कई राज्यों में भी इसको लेकर उबाल है। इस पर कई हिंदूवादी संगठन के लोगों ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की तो कहीं इन पर कार्रवाई करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। ऐसे में हम बात करेंगे आज कुंदन प्रताप जी से, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। तो सबसे पहले कुंदन जी, आपका हमारे इंडो नेपाल लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में जो ये लगातार विवाद जो आ रहा है, देखने को मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, बल्कि हर जगह ये चर्चा पूरी तरह सरेआम हो गई है। बात भी सही है, चूंकि हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ ये मामला है। उसके अलावा जो है हमारे पावन ग्रंथ और हिंदू का जो है ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का, इस पर भी अब बयान अभद्र टिप्पणी शुरू हो गई है, खासतौर पे हमारे बिहार में। और बिहार के भी एक राजनीतिक जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, एक शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पर अभद्र टिप्पणी किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं आपके इंडो नेपाल चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। हाँ, जहाँ तक आपने बात कही है प्रोफेसर चंद्रशेखर की, तो उनका तो जो भी किया कराया था उसका पर्दाफाश हो गया है। आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखा होगा जिसमें चंद्रशेखर जी ने फोन पे जी पहले के सभापति रहे विधानसभा के उदय नारायण चौधरी जी को फोन कर यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से प्रोपगंडा के तहत, मतलब तेजस्वी जी के प्रोपगंडा के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और समाज में जातीय उन्माद फैलाने की तैयारी है। ये राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि समाज में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण करके और समाज का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जाए। उस वीडियो में, उस टेप में, ऑडियो टेप में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी यह बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि प्रभु राम के विषय में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ बात करनी है उन लोगों के विषय में जो कि मतलब सवर्ण समाज से आते हैं, ताकि हिंदू समाज को दो भागों में विभक्त किया जा सके और जिसका अधिक से अधिक लाभ, राजनीतिक लाभ आरजेडी और उनके नेतागण उठा सके। बस एक षड्यंत्र मात्र है। बाकी रामचरितमानस में न कहीं महिलाओं के लिए किसी प्रकार का अभद्र बातें लिखी गई है, ना किसी पिछड़े समाज के विषय में लिखा गया है और ना ही किसी दलित समाज के विषय में लिखा गया है। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो किया जा रहा है ये अपने सत्ता सुख के लिए बिहार को बांटो, बिहार को तोड़ो और फूट की राजनीति, अलगाव की राजनीति, उन्माद की राजनीति, और उसमें एक आड़े हाथ को ले लिया गया है ये हिंदू ग्रंथ को, हिंदू धर्म के इस पावन ग्रंथ को रामचरितमानस के कंधे पर रख के एक प्रकार से ये उन्माद फैलाया जा रहा है। यही कहना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत संघर्ष करके हिंदू समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया है और उसमें यह सफल भी दिख रही है।
इस सफलता को देखते हुए विरोधी व्याकुल हो चुके हैं और उनको अपना राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसी को कमजोर करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये राजद वाले नेता लोग जातीय उन्माद फैला के समाज में हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके अलावे इन चंद्रशेखर की किसी भी बातों में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह राजनीतिक षड्यंत्र है। मतलब ये इस बात की ये पूरी तस्दीक है कि ये पूरा प्रकरण ये बताता है कि अब स्वर्ण को नहीं बल्कि स्वर्ण पर ये हावी हो जाए और ये दलित, महादलित और अगड़ी पिछड़ी ये तमाम सारी जो जातियां हैं उसको अपनाने के लिए एक हथकंडा अपनाया गया है कि अगर इन लोगों को गाली देंगे, इन लोगों को विध्वंस फैलाएंगे, इन लोगों को जहर घोलेंगे, उन्माद फैलाएंगे तो ये राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिला के आने वाली जो इलेक्शन है इससे इसको जोड़ा जा रहा है। राजद की जो मंशा रही है पूर्व से ही, जो इसके नेता रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने भी कहा था घोड़ा बाल साफ करो। तो समाज में वैमनस्यता पैदा करके ही ये अपनी राजनीतिक रोटियां पूर्व से सेकते आए हैं और आज भी उनके पुत्र और उनके सहयोगी उसी के मार्ग पे चलने की तैयारी में है। हमको मुझे तो पुनः लगता है कि एक बार ये लोग घनघोर जंगल राज की ओर मुखातिब हो रहे हैं। प्रशांत कुमार तो कहते हैं कि लालू जी दूसरे किसी पर दोषारोपण करते हैं कि जात पात की राजनीति करते हैं और ये लालू जी पर उन्होंने सीधे तल्ख तेवर में कहा है कि लालू जी सिर्फ जाति पात की वो राजनीति वो खुद करते हैं बल्कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर वो कर्म करने के लिए तैयार हैं जो वो लगातार कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि दूसरे किसी पर दोषारोपण करने से पहले ये लालू जी खुद जो है जात पात की राजनीति करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं आप इसको? लालू जी के विषय में क्या कहा जाए, लालू जी को तो पूरा देश जानता है कि उन्होंने किस प्रकार की राजनीति की है। 15 सालों में उन्होंने बिहार को किस रसातल में भेजने का काम किया है। माफियाओं का अड्डा हुआ करता था ये बिहार, माफियाओं का अड्डा हुआ करता था ये बिहार। यहाँ रोजगार के नाम पर अपहरण उद्योग काफी तेजी से पनपा। यहाँ जितने भी उद्योग धंधे थे सारे बंद हुए, चाहे वो मोकामा में मोटन फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री हो या फिर मधुबनी में जितने भी कल कारखाने थे, अशोक पेपर मिल हो, उसके बाद रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, ये सारे चीनी मिल लालू राज में ही बंद हुए। कितने उद्योगपति बिहार से पलायन लालू राज में हुए। लालू राज को जंगल राज के रूप में भी जाना जाता है और ये कोई बताने की बात नहीं है, ये बिहार का बच्चा बच्चा इस विषय को जानती है। तो इतना बड़ा उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया है शिक्षा मंत्री ने, अभी तक ये सरकार उन पर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है। यानी एक प्रकार से ये कहा जाए कि खुली छूट है कि आज आप अभद्र टिप्पणी किए और कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। यानी लगातार किसी जातीय भेदभाव को लेकर और किसी के धर्म संप्रदाय पर प्रहार किया जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। इस बात की मतलब कहा जा रहा है ये राजनीति और बिहार की जनता को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, यहाँ की भावनाओं को, यहाँ के लोगों की 12 करोड़ बिहार वासी की भावनाओं को कैसे ठोस पहुंचाया जा रहा है। आखिर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं अंकुश लगा रही है ऐसे मंत्रियों के प्रलाप से और अभद्र टिप्पणी से? राजद पार्टी जो है ये अंग्रेजों के बनाए गए सिद्धांत डिवाइड एंड रूल, कहने का तात्पर्य ये है कि बांटो और राज करो के तर्ज पे काम करती आई है। इनका एकमात्र एजेंडा है वैमनस्यता फैलाओ और अपना घर भरो।
अपना घर बढ़ने से मेरा तात्पर्य है कि ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनके नेता इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे विषय में उन पे दंडात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा हम सरकार से करते हैं। ये हमारी सोच है। सरकार उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनकी पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि तेजस्वी जी ने कहा भी है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। चंद्रशेखर का ये व्यक्तिगत विचार है और वो अपना व्यक्तिगत विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उसमें उनकी बातों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सहमति है। चलिए, इंडो नेपाल लाइव को आप कीमती समय देने के लिए हृदय से आभार और इंडो नेपाल लाइव टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी बातें रखी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।